brain feels like a browser with 37 tabs open, then this episode is for you. Hi everyone, this is Mitali, and with me I have Palak. And in today's podcast, we are going to talk about mindfulness, the super modern power. And before we get into the topic and get into this podcast, especially, Didi, why don't you tell us a little bit about this word mindfulness और इसका क्या मतलब होता है? तो मिताली, माइंडफुलनेस इज वेरी ब्रॉड टर्म. ये ऐसा टर्म नहीं है कि आपने एक डेफिनेशन दे दी और आप वो जस्टिफाई हो गया. सो बट स्टिल आई वुड गिव इट अ शॉट. लाइक माइंडफुलनेस इज स्लोइंग डाउन एंड थिंकिंग बिफोर यू रिएक्ट, एंड ये हमको डेली लाइफ में बहुत काम आता है. हर सिचुएशन में, रिलेशनशिप में, हर सिनेरियो में हमको माइंडफुलनेस अगर हम प्रैक्टिस करें, सो इट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट. And I would say mindfulness is not just a meditation, it's a way of living. Okay. Yeah. And it also affects how we react to situations, how we perceive ourselves, our thought pattern, and this is how I would define mindfulness. I would also like to ask you, what is mindfulness for you? I feel you have pretty much covered everything, but हम क्या करते हैं, हम जैसे आपने स्पेशली बताया है कि हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, एंड इट इज़ वेरी नेचुरल नाउअडेज, मे बी बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग दैट वी आर इनटू. किस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, उस तरीके से हम जल्दी रिएक्ट करते हैं कि जल्दी से काम खत्म हो जाए, बट वी डोंट रियलाइज कि उस चक्कर में वी आर डैमेजिंग आवरसेल्व्स. वी माइट डैमेज द रिलेशनशिप और मे बी द वर्क दैट वी हैव बीन वर्किंग ऑन बहुत टाइम से. सो यू नीड टू press pause, I would say, and थोड़ा सा हम टाइम ले, थोड़ा सा समय ले, जब भी हमें किसी को रिप्लाई करना है या कोई भी काम करना है, कुछ भी डिसीजन देना है, इम्पल्सिव चीज नहीं करनी है just because you want to get done with it. So while you are doing this, no one is going to, we should understand that no one is going to judge you. कि अरे थोड़ा सा समय ले रहे हैं, आप समय इसलिए ले रहे हैं ताकि कल को आपको कुछ डैमेज ना फील हो, कल को आपको कोई रिग्रेट फील ना हो कि अगर उस समय, उस रात को, उस दिन में मैंने अगर ऐसा सोच लिया होता, मैंने जल्दीबाजी नहीं करी होती, तो शायद आज स्टोरी कुछ और होती. सो दैट इज व्हाट माइंडफुलनेस मीन्स फॉर मी. I think that's perfect. I agree कि we react impulsively. एंड बाद में हमको रिग्रेट होता है कि यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. मैंने कहीं पढ़ा था कि थिंक ट्वाइस बिफोर सेंडिंग दैट ईमेल, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स. लाइक कभी कभी हमारा हम मीन नहीं कर रहे होते हैं पर निकल जाता है मुंह से या कुछ हो जाता है. सो ऐसी सिचुएशंस में इफ वी प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, अगर हम ये माइंड में लेके चलें कि आप जो भी सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहे हो आप कामली कीजिए, आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है. जैसे मिताली ने बोला, देयर इज नोबडी हु इज जजिंग यू, सो डोंट बी इन अ रश कि मुझे अभी बताना है, मुझे अभी करना है. Apart from that, if we talk about something that we are using every day is the technology. उसे हम हर दिन यूज करते हैं. हम उठने से लेके हमारे सोने तक के प्रोसेस में, इनफैक्ट जब हम लोग सो रहे होते हैं उस समय भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. सो नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी हियर, दैट हाउ माइंडफुलनेस कैन बी यूज्ड इन अ डिजिटल वर्ल्ड. स्पेसिफिकली जब हम माइंडफुलनेस वर्ड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन अपनी अपनी प्रेजेंट करी है, बताया है आप लोगों को, इसका मतलब ये नहीं है कि यू जस्ट स्टॉप यूजिंग इट, यू जस्ट डोंट engage in technology. इसका मतलब होता है कि आपको इतना कंज्यूम करना है जितना रिक्वायर्ड है. यू डोंट हैव टू डू इट जस्ट बिकॉज आप बोर हो. आप बोर हो चुके हो, चलो फोन उठाते हैं, स्क्रॉल करना स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा. इज इट नीडेड? डू यू एक्चुअली वांट टू यूज द टेक्नोलॉजी? आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू कंज्यूम सो मच ऑफ कंटेंट, आपके ब्रेन को भी एक रेस्ट चाहिए होता है. देयर आल्सो नीड टू बी सम स्पेस. हमारा जो दिमाग होता है वो एक सर्टेन वे में प्रोसेस करता है टू गेट मोर आइडियाज. इफ यू आर इन अ क्रिएटिव फील्ड, यू नीड टू गिव रेस्ट टू योर ब्रेन सो दैट यू विल कम अप विद दोस आइडियाज. तो अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करते रहोगे इन सब कंटेंट के साथ, इन सब चीजों के साथ, देन there will be some issue with you. Then you might not feel happy, you might not feel good because you have not even break to your brain here. So it is important to take a break. वो बोलते हैं ना, डिटॉक्स करना चाहिए हमको सोशल मीडिया से, नॉट जस्ट विद इन अपना बॉडी का डिटॉक्स नहीं करना चाहिए, अपने आप को सोशली भी डिटॉक्स करना चाहिए, और हमें ऑनलाइन प्रेजेंस से भी थोड़ा सा डिटॉक्स करना चाहिए, जस्ट टू लाइक स्टेप बैक एंड सी कि अच्छा मैंने इतना समय यूज किया है अपना दिन का इस चीज के लिए, क्या इतना जरूरी था,
क्या ये कम हो सकता है? What I do is there are a lot of apps जहाँ पे ऑलरेडी ये फीचर है कि आप टाइमर सेट करते हैं कि आप इस दिन में इतने ही घंटे उस ऐप को यूज करेंगे। ओवरऑल फोन के लिए भी ऐसा होता है कि आप 15 मिनट अगर आपने कॉन्स्टेंटली यूज किया देन इट विल shut off for like 1-2 minutes so that you rest. So I feel those kind of things should be there. टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। मिताली, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि इसको हम कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग। और आप को क्या इंफॉर्मेशन आप अब्सॉर्ब कर रहे हैं, एक नोटिस भी किया होगा, जब हम बहुत ज्यादा सर्फिंग करते हैं, बहुत स्क्रॉलिंग करते हैं, हम थक जाते हैं। मतलब मुझे तो हेडेक होने लग जाता है, बिकॉज इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड इट इज नॉट दैट यू हैव टू कंज्यूम एवरीथिंग। लाइक आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि अभी जो एयर इंडिया क्रैश हुआ था, वो जो एक थोड़ी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स इंटरनेट पे सर्कुलेट हुई थी, यू वोंट बिलीव इट स्टेड विथ मी फॉर लाइक अ वीक। एंड मुझे Yeah. रात में भी, बिकॉज वो इतना इंफॉर्मेशन मैंने कंज्यूम कर ली थी, आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट डे एंड नाइट, एंड ऑफकोर्स इट वॉज समथिंग जिसे सबको हिला दिया था। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो मेरे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं थी, कि मैंने उसको अब्सॉर्ब कर लिया था इंफॉर्मेशन को। So in that case, you need to pause. Like that is why we're talking about mindfulness, that you need to pause and see कि क्या ये, जैसा कि आपने बताया, कि क्या ये मुझे help कर रहा है। I mean, it was completely okay to know that, you know, that this thing happened, that was very, very sad and disheartening, heartbreaking. But वो ओवर टाइम बहुत एक लास्टिंग इम्प्रेशन आपके दिमाग में छोड़ जाता है। तभी कहते हैं कि, तभी बच्चों के लिए भी कहा जाता है कि पेरेंट्स एक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, कुछ और नहीं देखे, मतलब ये उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। या छोटे होते इज लाइक अ वॉच टाइम फॉर अस कि आप आधा घंटा देख सकते हो बस जब खाना खा रहे हो, और ज्यादा आप नहीं देख सकते हो। और जब हम ऐसा देखते रहते हैं, we also because all of us start comparing, human tendency है, हम कंपेयर करते हैं कि अच्छा हमारी लाइफ ऐसी चल रही है, इसकी ऐसी चल रही है, because we also want to see कि हम कहाँ पहुंचे हैं, जो हमारा लैडर होता है, सोशल लैडर, कि हम उधर कौन से स्टेप पे पहुंच चुके हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माय सेल्फ, आई एम 25 years old. इफ आई कंज्यूम टू मच, मुझे कभी कभी फोन होने लगता है, कभी कभी सेल्फ डाउट होने लगता है कि अरे पीपल ऑफ माय एज दे आर गोइंग ऑन फॉरेन ट्रिप्स, or they are purchasing lavish things, or getting married, or going for amazing jobs. So then I think कि अरे क्या मेरी timeline गलत है, am I doing something wrong? So उससे मेरा जो mental peace है, जो मेरा अपना टाइम है, जो मैं कहीं अच्छी जगह पे कंज्यूम कर सकती थी to make something productive, that goes away. ऐसा मेरे साथ भी हुआ। और आई वुड ऑल्सो लाइक टू थ्रो लाइट ऑन माइंडफुल स्पेंडिंग, जो कि हम ऑलरेडी हमारे सस्टेनेबिलिटी एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। वी टॉक्ड अबाउट बायर्स रिमोर्स, दैट हाउ वी फील द गिल्ट आफ्टर बाइंग समथिंग, बिकॉज लेटर ऑन वी रियलाइज दैट इट वाज नॉट नीडेड। सो आई थिंक माइंडफुल ईटिंग, कि आप क्या खा रहे हो, बिकॉज अपन खाने को खा लेते हैं बट वी डोंट रियलाइज कि उसके खाने से हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। एंड यू नो, आर यू फीलिंग गुड आफ्टर हैविंग इट? लाइक हैव यू एवर नोटिस्ड कि कभी जंक खाने के बाद थोड़ा सा गिल्ट लगा हो कि यार मैंने क्यों खा लिया? बिकॉज समवेयर यू नो दैट इट्स गुड फॉर योर बॉडी, राइट? इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एंड सिमिलरली परचेसिंग मैटर में भी मैं यही बोलूंगी कि हम थोड़े ओवर एक्साइटेड होके सामान खरीद लेते हैं, फिर लगता है कि यार नहीं लेती तो भी चलता। सो ये आई थिंक माइंडफुलनेस आपको हर लाइफ के हर एरिया में हेल्प करता है। एंड अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइंडफुलनेस इन अ रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? लाइक रिलेशनशिप, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, यू हैव टू बी, यू नो, एक आपको हैव टू सेट बाउंड्रीज इन एवरी रिलेशनशिप, एंड यू हैव टू लाइक थिंक बिफोर यू रिएक्ट, बिकॉज रिलेशनशिप ऐसे ही स्पॉइल हो जाते हैं। कभी कभी हम अचानक से कुछ बोल देते हैं या गुस्सा आ जाता है, एंड यू नो दैट इज व्हाई आई रेजोनेटेड माइंडफुलनेस विथ मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन आपको एक काम करता है। आप यू नो, यू फील कि हाँ, मतलब आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो आपके कंट्रोल में होता है, आपकी स्पीच आपके कंट्रोल में होती है, अगर आप सोच समझ के बोलते हो। बट क्या होता है, सिचुएशंस में हमको बहुत बार रियलाइज नहीं होता है, हम बोल देते हैं। एंड जैसे आपने कवर किया कि माइंडफुलनेस स्पेंडिंग के बारे में, दैट इज आल्सो वेरी नाइस एंड वैलिड पॉइंट नाउडेज। वी से स्पेशली अगर हम अभी बात करें, अभी जो वो हाफ ईयरली सेल होता है, सीजन एंड सेल होता है, एवरीवन गोस क्रेजी कि अरे ये डील है, वो डील है, बट वी डोंट
at the end of the day, when we will come back home and we will see what we have shopped, ऐसा बहुत सारा चीज होता है जो बस unnecessary होता है. We are just buying because it was सस्ता. It is not even Yeah. needed. We are not going to wear it. And it has absolutely no purpose in our life. And still we are buying it only because we see 10,000 people, 100 people just surrounded around that counter purchasing it. तो और आप आजकल सोचिए. या हर जगह एड्स आ गई है, यूट्यूब पे ऐड है, इंस्टाग्राम पे ऐड है, आप कुछ भी चलाओ तो वो हर जगह अपन को लगता है कि यार ये भी ले लेते हैं, यू नो, एनी न्यू प्रोडक्ट दैट हैज कम अप. तो जरूरी नहीं है कि हमको लाइफ में हर कुछ चीज परचेज करनी है, वी हैव टू, यू नो, आपको पूरा घर भर देना है, ऐसा हमको नहीं करना है, और ये माइंडफुलनेस से आएगा. Yeah, in fact, the money that you want to spend there, maybe आप कुछ expensive कल को खरीद सकते हैं, something lavish you can buy if you are interested into all those products, something that will stay with you. And moving on, अगर हम अभी बात करते हैं benefits की, mindfulness के, so what do you think, Didi, are the benefits of mindfulness? If you want to like tell our audience, our viewers, in a very simple layman language, आपके according benefits क्या होंगे? सो आई थिंक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से आपको स्ट्रेस कम होगा, आप Yeah. ज्यादा ओवर नहीं करेंगे, आपको एंजाइटी नहीं होगी, बिकॉज माइंडफुलनेस लोअर्स योर कोर्टिसोल व्हिच इज अ स्ट्रेस हार्मोन. सो वो आप काम रखेगा थोड़ा. एंड उसके अलावा इट माइंडफुलनेस आल्सो एनहांसेस योर इमोशनल रेगुलेशन, इट इम्प्रूव्स योर स्लीप क्वालिटी, इट आल्सो हेल्प्स इन improving your focus. If I have to add a couple of points in this, I would say कि जो अगर आप mindfulness चीजें करते हो, थोड़ा अपना इस वे में चलते हो, तो you will find there is a boost in self awareness. आप थोड़ा सा और aware हो जाओगे अपने बारे में ही नहीं, अपने surrounding के बारे में. This will help you strengthen the relationships with your friends, with your colleagues, with your family members, with anyone who is an integral part of your life. It will also help you आपकी जो physical और mental health है उसको भी help करेगा ये बढ़ाने में. And most importantly, I feel आपकी life में इससे patience आएगी, सब्र आएगा, जो I think कि आजकल की जो generation है उसमें काफी ज़्यादा वो missing है, जो patience होता, धैर्य जो जिसे हम बोलते हैं, that has gone away. So it will help you bring back that. It will help you be compact together. You will know what is happening, and which is very important. You one is doing it does not mean you have to do it. You stop, press pause yourself, and understand and think: is it needed? Do you actually want to do it? And then do it. Trust me, your Yeah. life is going to get much easier. And in today's fast-paced world, mindfulness is the key. मुझे लगता है कि बहुत ही हेल्प करेगा. आप एक बार अपने लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, सो यू विल सी द डिफरेंस. एंड यू नो मिताली, जस्ट टू एंड द एपिसोड, मुझे लगता है हमें ये भी बताना चाहिए कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि हमने सब कुछ कवर कर लिया है कि ये क्या होता है, इससे हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं. वी ऑल्सो डिस्कस डूम स्क्रॉलिंग एंड इमोशनल फैटिग एंड लॉट ऑफ इट. So like starting with you, like how do you think, how can we practice mindfulness? See, the first thing that I want to say is कि you don't have to change your life. ऐसा नहीं है कि आपने ये पॉडकास्ट देखा और हम यहाँ पे कुछ चीजें बोले थे, टेक्नोलॉजी का आप यूज कम करिए, शॉपिंग का आप ज्यादा सब कुछ शॉप करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को. बट हियर आई वांट टू से इज दैट यू डोंट हैव टू स्टॉप इट. जस्ट लाइक हमें अगर शुगर हो जाता है या हाई बीपी हो जाता है, डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं कि उसे रिड्यूस कर दीजिए, because your body needs it for survival. Your body needs sugar for survival. Your body needs salt for survival. तब उसके बिना आपकी body function नहीं करेगी. Exactly same way you need technology in nowadays to survive, for your survival. You need to shop. You need to look good. So that I would यहाँ पे recommend that you don't have to change your whole life 360. Just small steps. थोड़ा थोड़ा आपको हर जगह हर सेगमेंट से कम करना होगा. And I would also recommend कि अगर आप खाना खा रहे हैं, क्योंकि खाना is the most important thing for our body, more than the content we see, more than the people that we are surrounded by. खाना is the most important thing. So why don't you just enjoy the food that you are having? फोन थोड़ी देर के लिए आप साइड पे रख दीजिए, 10 से 15 मिनट लगते हैं खाना खाने के लिए, आप खाना खा लीजिए
और आराम से उसके बाद आप बैठिए और फोन चलाइए या टीवी देखना है आपको वो चलाइए, जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं, बट फॉर दोज 10-15 minutes just be fully involved like that. बोलना चाहूंगी कि माइंडफुलनेस में आप है ना, लोग मल्टीटास्किंग करते हैं ना, ये भी कर लो वो भी कर लो ये भी कर लो, तो उससे क्या बहुत ओवरवेल्म्ड और एंग्शियस हो जाते हैं, दैट कि आप यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। तो जैसे मिताली ने बोला कि आप एक टाइम पे जो एक्टिविटी करें, अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप सिर्फ खाना खाइए, बिकॉज नाउ डेज हमको खाना खाते खाते लैपटॉप भी चलाना है, फोन भी देखना है, टीवी भी देखना है, किसी से बात भी करनी है। तो आप ऐसे मत कीजिए, यू बी इन द मोमेंट एंड दैट इज व्हेन यू वोंट रियलाइज, बट आप यू विल बी अननोइंगली प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। और उसके अलावा मेडिटेशन तो है ही है कि आप खुद को काम करने के लिए मेडिटेट कीजिए, डीप ब्रीदिंग में इंडल्ज होइए और माइंडफुल जर्नलिंग कीजिए। अगर आपको इफ यू आर हैविंग स्पाइरलिंग थॉट्स, जैसे मेरे साथ क्या होता है कि मैं बहुत सोचने लग जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता, देयर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई एम नॉट एबल टू मेक डिसीजन और समथिंग, सो आई ऑलवेज राइट इट डाउन। एक अब मैं जर्नलिंग करने लगती हूँ, जो भी मेरे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशन है, सेंसेशंस हैं, वो सब मैं लिख लेती हूँ, ताकि मैं खुद के लिए डिसीजन मेकिंग एनहांस कर पाऊँ। एंड आई फील हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें थोड़ा बहुत इंसाइट मिला होगा हमारे आज के इस पॉडकास्ट से, एंड दे माइट ब्रिंग दैट चेंज इन देयर लाइव्स, जो हम बात कर रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। विद दिस वी वुड लाइक टू एंड दिस टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, शायद थोड़ा सा यूजफुल लगा होगा। हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगले पॉडकास्ट में क्या चाहते हैं कि हम डिस्कस करें। वी वुड लव टू ब्रिंग दीज टॉपिक्स टू यू। हमारे जितने lately abhi topics hai, other recommendations from viewers like you, we want to go ahead in this same process, तो अपने सारे suggestions हमारे साथ comment section में share करिए और हमें बताइए कि आपने अपनी लाइफ में ये mindfulness लाने के लिए क्या चेंज किया है, क्या बदला है, ताकि शायद हम भी आपसे सीख लें और आप भी हमारे एक्सपीरियंस से सीख लें। इसी के साथ वी विल टेक योर लीव। प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे इस पॉडकास्ट को। गिव अस सम लव, गिव अस सम सपोर्ट।